स्टूडेंट्स आज काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ। भक्ति हमेशा हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि एक बार बस ट्राई करके देख लो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाने की, भगवान को वेलकम करने की। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल वाणी, जहाँ पे मैं भगवत गीता से रिलेटेड स्पिरिचुअल नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी स्ट्रेस होता है, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर और पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे इससे हमारा मेंटल स्टेट अच्छा रख सकते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उसके लिए काफ़ी सारी मेथड्स को अडॉप्ट करें जिससे वो अच्छा पढ़ सके और अपनी स्टडी मेथड्स को धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज मिस कर रहे हैं, वो है फूड फॉर द सोल, स्पिरिचुअलिटी। यस, आपने सही सुना, स्पिरिचुअलिटी से स्टडीज़ एनहांस होती है एक्चुअली। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर हो जाएंगे और संन्यास ले लेंगे, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि अभी से क्या प्रैक्टिस करने का, अभी एंजॉय करो, मस्ती करो और थोड़ी पढ़ाई कर लो और अपने मार्क्स अच्छे लाओ, भक्ति तो बाद में हो जाएगी, बुढ़ापे में हो जाएगी, अभी से क्या है। ये सब सुनते आ रहे हैं हम, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। भक्ति जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, हमें कभी भी इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनाती, या फिर कम रिस्पॉन्सिबल कभी भी नेवर एवर वो बनाती है। भक्ति हमेशा हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत कम देखे होंगे, तो ये किस तरह से होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न जो भगवत गीता में कृष्णा खुद कहते हैं, हमें भगवत गीता के 9 चैप्टर के 27 श्लोक में कृष्णा कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो इसका मतलब है कि आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ मुझे ऑफर करके करो। तो अगर हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही वंडरफुल कॉन्शियसनेस होगी हमारी, बहुत ही ब्यूटीफुली हम फॉलो कर पाएंगे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने अपने सीनियर से सुना है, कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ना नहीं है, उसकी मम्मी बोलती है पढ़ो बेटा पढ़ो, अच्छा होता है पढ़ना, अच्छा होता है, लेकिन उसको पढ़ना है नहीं। तो फिर लास्ट में उसकी मम्मी क्या करती है, उसको कहती है कि ठीक है बेटा तुम 1 घंटे पढ़ो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। फिर वो बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, अच्छे से पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता है और फिर चॉकलेट उसको मिल जाती है। तो अभी उसने पढ़ा, वो किसके लिए पढ़ा? मम्मी के लिए पढ़ा? नहीं, अपने लिए भी नहीं पढ़ा, उसने चॉकलेट के लिए पढ़ा, उसको चॉकलेट चाहिए थी इसीलिए उसने पढ़ा, राइट। बट धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा, वो मैच्योर होगा, उसको पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स उससे चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े, और आउट ऑफ लव फॉर हिज पेरेंट्स वो बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, अपने आप ही करेगा। तो इन दोनों में फ़र्क है, जो पहले वो चॉकलेट के लिए पढ़ता था तो और अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ता है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो हम अभी इस एग्जाम्पल से जान ही लिया होगा हमने। तो यही चीज़ भगवान यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम उनको ऑफर करके करेंगे या फिर उनको सेंटर में रख के करेंगे, सब कुछ उनकी हैप्पीनेस के लिए करेंगे, भगवान खुश हो इसीलिए करेंगे, जस्ट आउट ऑफ लव फॉर गॉड, तो भगवान बहुत खुश भी होंगे, इसीलिए हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होगा और साथ साथ में ऑफ कोर्स मटेरियल एडवांसमेंट भी होगा, क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जिस तरह से वो बच्चा जब चॉकलेट के लिए पढ़ता है तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ता, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ता है तो वो डेडिकेशन आता है उसमें। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही वंडरफुली हम स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड रीज़न है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम इग्नोर करें कि स्ट्रेस तो आता जाता रहता है, हमें पढ़ना पड़ता है तो पढ़ेंगे यार, ठीक है चलो, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेसफुल माइंड से पढ़ेंगे तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो अभी स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं वो भी हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, बहुत ही अच्छे से सिखाती है, और हमारा माइंड पीसफुल होता है, और ऐसे पीसफुल माइंड से हम अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हैं, सिंपल बात है। सो येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मैं यही कहना चाहूँगी कि भक्ति हम करते हैं तो हमें उसको राइट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेगा सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, या फिर नंबर भी नहीं, अच्छे नॉलेज ले पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल है कि जो अच्छे से अच्छी पर्सपेक्टिव से जो भक्ति प्रैक्टिस करेगा वो ज़रूर 110% अपनी स्टडीज़ में अपनी ड्यूटीज़ एनहांस होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द राइट पर्सपेक्टिव। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्चुअली भाग जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, जो भी सिचुएशंस आ रही है, वो भगवान ने खुद हमें भेजा है और हमारा कोई राइट नहीं कि हम उससे भाग जाए। जैसे मुझे अभी मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट। तो स्टूडेंट बनना वो भगवान ने मुझे वो सिचुएशन में डाला है, इसीलिए मैं उससे बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। ये कॉन्शियसनेस अगर रहेगी ना तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, सब में एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर पाएंगे। सो लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि एक बार बस ट्राई करके देख लो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाने की, भगवान को वेलकम करने की। देन देखना आपकी लाइफ में डिफरेंस क्या होता है, बस एक बार ट्राई करके देख लो। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस आगे हम देखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कमेंट हो तो फील फ्री टू ask me in the comment section. Till then, stay tuned. Hare Krishna.